डियर स्टूडेंट्स, आज हम माइक्रोबायोलॉजी और प्लांट पैथोलॉजी जो कि एमएससी क्लासेस का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, एक इम्पॉर्टेंट पेपर है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। माइक्रोबायोलॉजी और प्लांट पैथोलॉजी का इंट्रोडक्शन और हिस्ट्री क्या है, इसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। माइक्रोबायोलॉजी क्या है? Microbes are the part of our lives in more ways than most understand. Microbiology है study of microbes that are beneficial or harmful for the human being. मतलब वह ब्रांच ऑफ साइंस जिसमें हम माइक्रोब्स के बारे में स्टडी करते हैं जो कि मनुष्य के जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव डालते हैं, चाहे वह बेनिफिशियरी इफेक्ट हो या फिर हार्मफुल इफेक्ट हो, चाहे वह फ़ायदा हो या हानि हो, लाभ या हानि, किसी भी तरह से माइक्रोब्स मनुष्य के जीवन पर जो प्रभाव डालते हैं वो हम माइक्रोबायोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। माइक्रोब्स हैव शेप्ड द प्रेजेंट एनवायरनमेंट एंड देयर एक्टिविटीज़, दीज ग्रेटली इन्फ्लुएंस आवर प्रेजेंट एंड फ्यूचर। माइक्रोब्स की वजह से बहुत सारी ऐसी प्रोसेसेस होती है जो हमारी ओल्ड डे लाइफ को, एवरीडे लाइफ को, हमारी जीवन की एक्टिविटीज़ को, एनवायरनमेंट को इन्फ्लुएंस करती है इन प्रेजेंट ऑल्सो एंड इन फ्यूचर ऑल्सो। तो माइक्रोबायोलॉजी एक अप्लाइड ब्रांच है बायोलॉजिकल साइंसेस की। एक्चुअली यह एक कोई पर्टिकुलर साइंस नहीं है जो कि एग्जिस्ट करती है। इसको हम अगर देखें तो यह बहुत पुराने समय से ह्यूमंस की ज़िंदगी में, मनुष्य की ज़िंदगी में यह बहुत पुराने समय से कार्य करती आ रही है। इसके बारे में जो नॉलेज है, बहुत सारे कंसेप्ट्स इसके बारे में डेवलप कर लिए गए हैं और यह हमारे जो जीवन में है प्री हिस्टोरिक टाइम से, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द प्री हिस्टोरिक टाइम। अगर हम इसके वर्ड्स पे जाएं तो इट इज़ मेड अप ऑफ माइक्रो मीन्स स्मॉल एंड बायोलॉजी मीन्स बायो। तो इट इज़ द बायोलॉजी ऑफ स्मॉल लिविंग थिंग्स। माइक्रोबायोलॉजी अगर हम टर्म्स पे जाएं तो इट इज़ द biology of small living things. In fact, microbiology is the branch of biology that deals mainly with the study of microscopic organism called microbes. It is the branch of science which deals with the study of small living things, study of microscopic organisms, and to the microscopic organisms we tell them microbes, which are composed of only one cell and hardly two or more cells. Generally वो एक ही कोशिका के बने हुए हैं। एक कोशिकीय माइक्रोस्कोपिक सजीवों के अध्ययन को माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। दे आर टिपिकली यूनिसेल्युलर बट समटाइम्स दे मे बी मल्टीसेल्युलर microscopic organisms. These are widely distributed in air, water, soil, sea matter and with the bodies of living plants and animals. ये widely distributed होते हैं। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? पानी में, हवा में, मृदा में, सी में, समुद्र में, लिविंग बॉडीज़ में, प्लांट्स में, एनिमल्स में, एवरीवेयर माइक्रोब्स आर प्रेजेंट। सब तरफ प्रेजेंट होते हैं। दे आर इंक्लूडेड इन द ग्रुप ऑफ लोअर प्लांट्स। इनको सिस्टमेटिकली, इनको सिस्टम में टेक्सोनॉमिक पोजीशन इनकी प्लांट्स में, लोअर प्लांट्स में इन माइक्रोब्स को रखा गया है। दीज आर द पार्ट ऑफ बोथ नेचुरल एंड मैन मेड वर्ल्ड. These are a group of lower plants and these are considered very important for the human beings. These are present in both natural and man-made world. मतलब artificial world में भी ये present है और natural world में भी ये present है. Every microbe have special qualities. हर microbe की अपनी special quality होती है which enable it to survive in a unique place like soil, ocean, rivers, streams, ice, water pipes, concrete, hot springs, human intestine, रूट्स ऑफ प्लांट एंड इवन ऑयल वेल्स। मीन्स माइक्रोब्स जो कि नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों माध्यम में उपस्थित होते हैं, ये एक वैरायटी ऑफ इकोसिस्टम में ये अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं। देयर इज़ अ वाइड रेंज, क्योंकि इनमें कुछ स्पेशल क्वालिटीज़ होती है जिसकी वजह से ये कहीं भी अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं। कुछ अद्भुत और यूनिक प्लेसेस पे भी ये अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं, जैसे सॉइल में, ओशन में, रिवर्स में, स्ट्रीम में, नदियों में, बर्फ़ में, वाटर पाइप्स में, पानी के जो पाइप्स होते हैं उसके अंदर ये रहते हैं, कंक्रीट में रहते हैं, हॉट स्प्रिंग जो गर्म पानी के झरने होते हैं उनमें ये सर्वाइव कर लेते हैं। इवन इन द ह्यूमन इंटेस्टाइन, ह्यूमन बॉडी में भी ये
सर्वाइव कर लेते हैं। इन द रूट्स ऑफ प्लांट यू हैव बीन सीन अबाउट द लेग्यूमिनस प्लांट, जिसमें कि माइक्रोब्स होते हैं, राइजोबियम, तो रूट्स ऑफ प्लांट्स में भी ये प्रेजेंट होते हैं। एंड इवन ऑयल वेल्स, तेल के कुओं में भी ये प्रेजेंट होते हैं। तो दे हैव अ वेराइटी ऑफ प्लेसेस जहाँ पर ये अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं। एंड दे हैव यूनिक क्वालिटी, जिसकी वजह से ये वाइड स्प्रेड होते हैं, हर जगह उपस्थित होते हैं। दीज आर यूनी और मल्टी सेलुलर ओनली। दे आर ओमनी प्रेजेंट, मतलब ये सर्वत्र प्रेजेंट है, हर जगह प्रेजेंट है। एंड आर कैरेक्टराइज्ड बाय वेरी हाई डिग्री ऑफ एडेप्टेबिलिटी, मतलब ये हर जगह उपस्थित हैं और इनमें बहुत हाई डिग्री ऑफ एडेप्टेशन, अनुकूलन पाया जाता है। ये कहीं भी अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। माइक्रोब्स आर स्प्रेड ओवर द एंटायर बायोस्फीयर, ये पूरे बायोस्फीयर में स्प्रेड रहते हैं, लिथोस्फीयर में, हाइड्रोस्फीयर में और एटमॉस्फेयर में। ये बायोस्फीयर की जो तीनों इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर, तीनों जगह ये उपस्थित होते हैं। तो माइक्रोब्स आर स्मॉल माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर मोस्टली, बट समटाइम्स मल्टी सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। स्मॉल माइक्रोब्स होते हैं एंड दीज आर just seen by microscope only. These are placed in lower plants and these are omnipresent in a variety of species. These can exist just because they have very high adaptability to the environmental conditions. वातावरण के प्रति इनके अंदर बहुत ज़्यादा एनवायरमेंट के प्रति इनके अंदर बहुत ज़्यादा अडेप्टेशन पाया जाता है। The science of microbiology is subdivided into a number of diverse fields. जो माइक्रोबायोलॉजी है इसको इट्स अ वास्ट एरिया, इट्स बहुत बड़ा एरिया है जिसको कि कुछ फील्ड्स में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 बैक्टीरियोलॉजी, दैट इज स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। वायरोलॉजी, स्टडी ऑफ वायरस। प्रोटोजोलॉजी, द स्टडी ऑफ प्रोटोजोन्स। फाइकोलॉजी, द स्टडी ऑफ एल्गी। एंड माइकोलॉजी, द स्टडी ऑफ फंजाई। These all are included in the microbiology. These fields center around the kinds of organisms under the study. Other fields are where the microbes grow and have most important effects are, और भी fields हैं जहाँ पर microbes उगते हैं और वहाँ पर इनकी they are very important, उनकी बहुत importance है। These are medical microbiology, food microbiology, agriculture, waste treatment and industrial microbiology। जैसे medical microbiology, second food microbiology, एग्रीकल्चर में, वेस्ट के ट्रीटमेंट में और इंडस्ट्रियल इम्यूनोलॉजी में माइक्रोबायोलॉजी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। There are a number of microbes that influencing our lives. Microbiology can be divided into two major fields, theoretical and applied. पूरे जो है माइक्रोबायोलॉजी को दो, अगर हम वास्ट एरिया माने तो इसको दो में डिवाइड किया जा सकता है, दैट इज theoretical and applied. फार्मर्स आर अप्लाइड साइंटिस्ट, फार्मर जो हैं अप्लाइड साइंटिस्ट होते हैं। दे यूज़ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू इंक्रीज क्रॉप यील्ड। फार्मर्स अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं क्योंकि वो माइक्रोब्स का उपयोग अपनी फसल को बढ़ाने में करते हैं। डॉक्टर्स आर अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजिस्ट, क्यों? क्योंकि देयर प्राइमरी इंटरेस्ट टू कीप द पीपल हेल्दी थ्रू द यूज़ ऑफ साइंटिफिक नॉलेज। मेडिकल में भी माइक्रोबायोलॉजी का यूज़ होता है, दैट इज़ द अप्लाइड पार्ट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। The purpose of theoretical scientists is to obtain new information, to see how it fits to the old laws and write new laws if necessary. जो theoretical part है उसको हम इस तरह से समझें कि उसकी बेसिक जो उसका स्ट्रक्चर है, उसका फंक्शन है, उसकी एडेप्टेबिलिटी है, उसका अध्ययन करना और उसको पुराने और नए रूल के हिसाब से किस तरह से हम उस माइक्रोब को अप्लाइड में यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ बोथ theoretical and applied. They tried to study the basic principles of microbiology and direct the applied microbiologists to use the different fields. जो बेसिक माइक्रोबायोलॉजी है उसको अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी में यूज़ किया जा सके, जो विभिन्न क्षेत्र हैं जहाँ पर इनका यूज़ होता है माइक्रोब्स का, वहाँ पर इनको यूज़ किया जा सके। Microbes provide us the basic tools for understanding metabolism, growth, reproduction process, which are very difficult to study in higher plants. कई ऐसी प्रोसेसेस होती है, लाइफ प्रोसेसेस, जिसको कि हायर प्लांट्स में स्टडी करना बहुत मुश्किल होता है। तो माइक्रोबायोलॉजी में माइक्रोब्स एज अ टूल में काम में आते हैं, जो कि मेटाबॉलिज्म को स्टडी करने में हेल्प आते हैं, जो ग्रोथ के जो पैटर्न है उसको स्टडी करने में हेल्प करते हैं, रिप्रोडक्शन प्रोसेसेस किस तरह से होते हैं, रेस्पिरेशन वगैरह किस तरह से होते हैं, जो कि हम हायर प्लांट्स में स्टडी नहीं कर सकते हैं। तो हम माइक्रोबायोलॉजी में हम इसको स्टडी माइक्रोब्स पर हम आसानी से कर सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर लेस स्पेस एंड कैन बी कन्वीनियंटली ग्रोन इन टेस्ट ट्यूब्स एंड फ्लावर्स।
ये इनको बहुत कम जगह की ज़रूरत पड़ती है और एक फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब या पेट्री डिश में हम बहुत सारे कॉलोनीज ऑफ माइक्रोब्स हम डेवलप कर सकते हैं। दे ग्रो वेरी रैपिडली एंड रिप्रोड्यूस अनयूजुअली एट हाई रेट, मतलब बहुत ज़्यादा हाई रेट पे ये मल्टीप्लाई बहुत फास्ट करते हैं और बहुत जल्दी अपनी कॉलोनी डेवलप कर लेते हैं। लुईस पाश्चर एक थ्योरेटिकल साइंटिस्ट थे। उन्होंने माइक्रोबायोलॉजी को जाना और उन्होंने बताया कि लाइफ कैन बी जनरेटेड फ्रॉम नॉन लिविंग मटेरियल्स ऑल्सो। मच ऑफ हिज theoretical led to the practical application, and his theory as there was very small organism causing disease and decay led to development of vaccination and the preservation of food by pasteurization। तो लुईस पाश्चर थे, उन्होंने सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट जो उनका था रोल था वो थियोरेटिकल साइंटिस्ट थे, पर उन्होंने जो डेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे उनको वैक्सीनेशन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। उनके अनुसार जो डेड जो है उससे भी लाइफ दी जा सकती है, लाइफ सेव की जा सकती है। तो इस तरह से देयर आर सो मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इन आवर डे टू डे लाइफ। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट द माइक्रोब्स, जस्ट द इंट्रोडक्शन, मिनी इंट्रोडक्शन कि माइक्रोब्स क्या होते हैं और वह किस तरह से हमारी डे टू डे लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक। थैंक यू।